गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टाइम मैनेजमेंट हमारा चल रहा है, समय व्यवस्थापन का टॉपिक चल रहा है। इसमें आज करेंगे विश्राम काल। विश्राम काल मीन्स क्या है? रेस्ट पीरियड। विश्राम से आप सभी समझ गए होंगे क्या है? रेस्ट पीरियड, विश्राम काल क्या होता है? जब हम लगातार कार्य कर रहे होते हैं तो हमें क्या है? शारीरिक एवं मानसिक थकावट महसूस होती है। और जो शारीरिक और मानसिक जो थकावट हमें महसूस होती है वो क्या कहलाती है? थकान कहलाती है। फटीग, थकान हो जाती है हमें। तो इसके लिए क्या है? पुनः कार्य करने के लिए, यानी हमें दोबारा से कार्य करने के लिए, उस काम को दोबारा करने के लिए तो क्या करना पड़ता है? हमें जो हमारे शारीरिक और मानसिक थकावट है उसे दूर करना पड़ता है। उसे दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें विश्राम करना पड़ेगा। तो जो क्या है, कार्य करने के बाद जो हमें शारीरिक और मानसिक थकावट होती है उसे दूर करने के लिए क्या करते हैं? हम विश्राम करते हैं। तो जो हम विश्राम करते हैं वो जिस समय के लिए, वो क्या कहलाता है? विश्राम काल कहलाता है। वो समय क्या कहलाता है? विश्राम कहलाता है। अगर हमारे शरीर के लिए क्या है? विश्राम अति आवश्यक है। अगर हम लगातार कार्य करेंगे तो हमारे कार्य करने की जो कैपेसिटी है वो क्या है? निरंतरता है कार्य करने की, वो क्या है? कम हो जाएगी। धीरे धीरे थकान होकर क्या है, हम बिल्कुल ही क्या हो जाएंगे? सुस्त हो जाएंगे और हमारी काम करने की क्या है? क्षमता बिल्कुल भी नहीं रहती है। तब क्या है? हमें रेस्ट करना आवश्यक होता है। तो क्या है, इसमें हम कह सकते हैं विश्राम काल का जो अर्थ है उसको हम कह सकते हैं विश्राम काल का अर्थ। इसका अर्थ क्या होगा? अर्थ होगा इसका, विश्राम काल से तात्पर्य कुछ समय के लिए हम क्या करते हैं? तनाव से मुक्त होकर हम क्या करते हैं? तनाव से मुक्त होकर होना एवं शरीर तथा तनाव से मुक्त होना तथा शरीर तथा दिमाग को आराम देना। क्या कहलाएगा हमें? विश्राम काल का अर्थ क्या हुआ? कुछ समय के लिए तनाव से मुक्त होना तथा क्या है? दिमाग, शरीर तथा दिमाग को क्या करना? आराम देना। वो क्या कहलाता है? विश्राम काल कहलाता है। विश्राम, परंतु इसका अर्थ यह है कदापि नहीं है कि क्या है कि काम करना ही नहीं है, कि क्या है एक बार कार्य कर लिया अब छोड़ो, अब मुझे कार्य करना ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। थकावट दूर करके, विश्राम करके हमें क्या है? पुनः अपने कार्य में लग जाना चाहिए। काम को कुछ समय के लिए छोड़कर थोड़ी देर विश्राम करने से गृहिणी या कार्यकर्ता जो भी होता है उसकी खोई हुई शक्ति और जो स्फूर्ति होती है वो वापस लौटकर आ जाती है। इससे व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक होता है, कार्य क्षमता बढ़ जाती है, कुशलता एवं धनात्मक प्रभाव पड़ता है, पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है अगर वह विश्राम कर लेता है। कार्य करने की रुचि है वो पुनः जागृत हो जाती है।
थकावट दूर हो जाती है और क्या शरीर में ताजगी एवं स्फूर्ति लौट आती है। तो इस प्रकार से क्या है, विश्राम हमारे जीवन में क्या है, विश्राम का अत्यधिक महत्व है। तो अब इसके लिए क्या है, विश्राम काल की अवधि एवं क्या करते हैं हम, विश्राम काल की अवधि एवं आवृत्ति होती है। विश्राम काल निम्न तरीके से व्यतीत किया जा सकता है, जैसे कि क्या है, भारी थका देने वाले कार्य के उपरांत आराम से लेट जाने पर क्या है, थकावट दूर हो जाती है। और क्या, मानसिक कार्य करने के बाद क्या है, प्रत्येक 40 मिनट के बाद 2 मिनट का विश्राम करना चाहिए। जैसे कि हम कंप्यूटर पे कार्य कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो 40 मिनट के बाद क्या, आपने देखा होगा हमारे लेक्चर हैं वो भी क्या है 40 मिनट्स के ही होते हैं। तो क्या है, 40 मिनट्स के बाद क्या है, हमें 2 मिनट का विश्राम करना अति आवश्यक है। थकान अनुभव होने पर कार्य की जो प्रकृति है वो बदल देनी चाहिए, यानी भारी कार्य होते हैं तो हल्के में बदल देनी चाहिए, हल्के कार्य हल्का एवं रुचि कार्य करना चाहिए। यानी भारी कार्य हम कोई भी कर रहे हैं, घर में जैसे सफाई का कार्य कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं उसको करते करते, तो हमें क्या एक बार छोड़ देना चाहिए, और जो हमारे इंटरेस्ट के जो काम हैं, रुचिकर हैं, और बिना थकाने वाले जो कार्य हल्के कार्य हैं उनको करना चाहिए। आराम कुर्सी पर पैरों को फैलाकर बैठने तथा लेटने के बाद टांगों के नीचे तकिया देकर क्या है, हम आराम कर सकते हैं। विश्राम हेतु ठंडा, शांत, हवादार, थोड़ा अंधकार युक्त कमरा उपयुक्त रहता है। आपने देखा होगा कि जब हम थक जाते हैं तो हम क्या करते हैं, खुली हवा में, और क्या करते हैं हम, जैसे थोड़ा सा बंद कमरा हो जिसमें रोशनी कम आती हो, तो हम उसमें बैठकर क्या करते हैं, रिलैक्स फील करते हैं, हमें क्या है, बड़ा ही आराम मिलता है। जैसे कि और विश्राम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि कई देर हो गई हमें कार्य करते करते, काफ़ी समय हो गया, और क्या है, हम उस खड़े खड़े कार्य कर रहे हैं, तो खड़े खड़े लगातार कार्य करने से क्या है, थकावट हो जाती है पैरों में, तो हमें कुछ समय के लिए बैठकर क्या है, कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये क्या है, विश्राम काल की अवधि एवं आवृत्ति है। अब आता है हमें समय व्यवस्था की प्रक्रिया। आप सभी जानते हैं कि जो भी समय है वो क्या है, हमारा समय क्या है, एक सीमित साधन है, इसका हमारे जीवन में क्या है, समानार्थ है। सभी के पास क्या है, 24 घंटे का समय होता है, सभी के लिए क्या है, समय इम्पोर्टेंट होता है। तो क्या है, समय अमूल्य साधन है। आपको बताया था कि कितने करोड़ों अरबों रुपए देकर भी हम क्या है, लौटे हुए समय को नहीं ला सकते, और ना ही हम अपने जीवन में 24 घंटे के अलावा क्या है, समय ऐड कर सकते हैं कि मुझे 1 घंटे का समय और मिल जाए, 24 में 25 घंटे का मिल जाए, 26, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये लिमिटेड है। तो क्या है, इसमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रबंधक को समय व्यवस्थापन करना आना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए, ताकि क्या है, समय पर सारे कार्य हो जाए, और क्या है, हमारी जो भी इच्छाएं हैं उनकी भी पूर्ति हो जाए। उसे परिवार के सदस्यों के बीच कार्य का विभाजन करके कर सकता है, और कार्य का विभाजन इस तरीके से करना चाहिए ताकि घर के सभी सदस्य कार्यों को पूर्ण रुचिकर, शक्ति, क्षमता एवं कुशलता पूर्वक संपन्न कर सके। समय व्यवस्थापन से समय पर कार्य समुचित तरीके से संपन्न हो जाता है तथा सदस्यों को विश्राम, शयन यानी सोने के लिए एवं मनोरंजन हेतु भी समय उपलब्ध हो जाता है। अगर हम समय पर कार्य नहीं करेंगे तो क्या है, हमारे समय उसमें पूरे दिन के कार्य में क्या है, हमें ना तो समय रहने का समय, रेस्ट करने का समय मिलेगा, ना ही हमें मनोरंजन के लिए समय मिलेगा, ना ही अपनी पर्सनल केयर के लिए समय मिलेगा। तो क्या है, टाइम मैनेजमेंट करना अति आवश्यक है। समय प्रबंध प्रक्रिया का अर्थ होता है परिवार। अब हम करने जा रहे हैं समय व्यवस्था की प्रक्रिया। ये जैसे कि आप देख रहे हैं, आप ये मत सोचना कि सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ये आपके संपूर्ण जीवन में भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। ये ना देखो कि क्या है, मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो मुझे क्या है, ऐसे ही रट्टा मारना है, वो चीज़ें नहीं। अगर आप इनको अपनाते हो अपने दैनिक जीवन में, आप देखते हैं जो जितनी भी बातें मैंने बताई हैं वो आपके दैनिक जीवन में भी क्या है,
उपयोगी, इम्पोर्टेंट। जैसे कि बोलते हैं कि होम साइंस क्या है, ऐसे ही है, कोई भी पढ़ लेता है, कोई भी पढ़ा देता है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें भी क्या है, आपने देखा होगा कि आप चाहे कितने ही बड़ी पोस्ट पे चले जाएं, लेकिन क्या है, ये जो चीज़ें हैं हमारे जीवन में क्या है, हमेशा काम आती है। ऐसा नहीं है कि आप हायर पोस्ट पे चले जाएंगे, कोई अच्छी सी जॉब अगर आपको मिल जाती है तो उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। ऐसा है, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। चाहे आप छोटे हैं या आप किसी ऊंची पोस्ट पर है, अच्छी पोस्ट पर है, वहाँ पर भी आपको टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है। आप पढ़े लिखे हो तब भी, नहीं पढ़े लिखे हो तब भी, गृहिणी हो तब भी, और वर्किंग हो तब भी। तो आपको क्या है, अगर आप पढ़े लिखे हो, आपको टाइम मैनेजमेंट की नॉलेज है, तो क्या है, आप उसको अच्छी प्रकार से क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। तो ये जो चीज़ें हैं मैं आपको बता रही हूँ, क्या है, हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है। इनको हमें अडेप्ट करना चाहिए, इनको अपनाना चाहिए। अगर हम इनको अपनाते हैं तो हमारी जो लाइफ है वो बड़ी इजी हो जाती है। हमें नॉलेज होगी कि क्या मुझे कैसे मैनेज करना है, कि मुझे घर वालों की रुचियों का भी ध्यान रखना है, अपने भी केयर का ध्यान रखना है, अपने भी जो खुशी है उसको भी मुझे महत्व देना है। तो ये क्या सारी चीज़ें क्या है, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। बाकी जितना भी कोर्स है ये हमारा सारा क्या है, हमारे दैनिक जीवन से संबंधित ही है। जैसे कि है समय व्यवस्थापन। समय प्रबंधन प्रक्रिया का अर्थ होता है परिवार में होने वाली विभिन्न क्रियाओं में तथा उपलब्ध समय के बीच अनुकूलतम समायोजन तथा इसके लिए जो प्रक्रिया प्रयोग में लाई जाती है उसे ही समय प्रबंधन प्रक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से बताती हूँ कि समय प्रबंधन प्रक्रिया का अर्थ क्या होता है। परिवार में होने वाली विभिन्न क्रियाओं में तथा उपलब्ध समय के बीच, तथा क्या है, उपलब्ध समय के बीच क्या है, अनुकूलतम समायोजन तथा इसके लिए जो प्रक्रिया प्रयोग में लाई जाती है उसे ही समय प्रबंधन प्रक्रिया कहते हैं। समय प्रबंधन प्रक्रिया के क्या है, विभिन्न चरण होते हैं। प्लानिंग ऑफ टाइम यानी समय का समायोजन, आयोजन करना, समय का आयोजन करना है। और क्या करना है, इसमें योजना के क्रियान्वयन का नियंत्रण करना है, समय आयोजन का मूल्यांकन करना है। तो ये हमारे 3 इसमें है कि समय प्रबंधन प्रक्रिया को हम किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा है वो है समय का आयोजन करना। समय का आयोजन, समय व्यवस्था की प्रक्रिया में सबसे पहले हमें समय का आयोजन, समय का आयोजन है। दूसरा हमें है योजना के क्रियान्वयन का नियंत्रण, यानी जो हम कार्य कर रहे हैं उसको कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, जो भी योजना बनाएंगे उसको कंट्रोल करना। तीसरा समय आयोजन का मूल्यांकन, समय आयोजन का मूल्यांकन। तो इन चीजों के बारे में समय व्यवस्था की प्रक्रिया के अंदर 3 है, ये हमारे 3 स्टेप्स है। निम्न चरणों से क्या है, हमें समय व्यवस्था की प्रक्रिया का ध्यान रखना पड़ता है। समय का आयोजन सबसे पहले है, समय का आयोजन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, समय आयोजन के लिए सबसे पहले क्या है, निम्नलिखित बिंदुओं को हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले क्या है, महत्वपूर्ण एवं आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। क्या है, महत्वपूर्ण कार्यों की योजना पहले बनानी चाहिए, साथ ही कार्यों की सूची भी बना लेनी चाहिए। जैसे कि इम्पोर्टेंट कार्य है, मान लो बच्चे स्कूल जा रहे हैं
तो क्या है, मुझे दोपहर का खाना भी बनाना है और बच्चों का भी बनाना है, तो मुझे क्या है, पहले बच्चों को तैयार करना है, फिर उनका टिफ़िन तैयार करके उनको भेजना है। ये नहीं है कि मैं दोपहर के खाने के लिए लग जाऊंगी और बच्चों का टिफ़िन रह जाए, ऐसा नहीं। जो आवश्यक कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य है, उनको पहले निपटा लेना चाहिए। फिर दूसरा है, उपयुक्त कार्य का क्रम निर्धारित करना चाहिए। जो भी कार्यक्रम हो उनका सीक्वेंस होना चाहिए, क्रम होना चाहिए। कार्य के क्रम को निर्धारित करते समय परिवार के सदस्यों की कार्य क्षमता, उनकी रुचि, उनकी आवश्यकता, उनकी आदत, उनके विश्राम एवं मनोरंजन का भी हमें क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। अब फिर बात करते हैं हम, योजना क्या है, लचीली एवं व्यवहारिक होनी चाहिए। जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं, समय का आयोजन कर रहे हैं, उसमें क्या है, लचीली होनी चाहिए, व्यवहारिक होनी चाहिए, ताकि अचानक किसी भी कार्य का, कई बार क्या है, अचानक भी हमें कार्य हो जाते हैं, क्या है, तो करना पड़े तो समय मिल सके, तथा अचानक कोई अवरोध उत्पन्न हो जाए तो क्या है, उसमें हमें परिवर्तन आसानी से कर सके उस योजना में। फिर है, कार्य का विभाजन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि क्या है, प्रत्येक परिवार के सदस्यों को पारिवारिक जिम्मेदारियों, उनके कर्तव्यों, उनके उत्तरदायित्वों को वहन करने का अवसर मिल सके, ऐसी हमें क्या है, योजना बनानी चाहिए। फिर हमें क्या है, कार्य योजना इस तरह से तैयार करनी चाहिए ताकि क्या है, आवश्यकता होने पर गृहिणी को सभी सदस्यों का क्या है, सहयोग मिल सके, ऐसी योजना बनानी चाहिए। साथ ही उसे विश्राम के लिए, शयन यानी सोने के लिए एवं मनोरंजन के लिए पर्याप्त समय मिल जाए, ऐसी योजना उसे बनानी चाहिए। कार्य का ग्रुपिंग करनी चाहिए, समूहीकरण बोलते हैं, कि इस प्रकार से कार्य किए जाने चाहिए कि एक समय में क्या है, एक जगह के कार्य कंप्लीट हो जाएं। जैसे कि किचन के कार्य है तो एक समय में क्या है, किचन में रहकर हम क्या है, जैसे सब्जी बना रहे हैं, सब्जी बनाते बनाते बर्तन साफ कर रहे हैं, किचन को सेट कर रहे हैं, तो ये कार्य हम क्या है, समूहीकरण बनाकर करने चाहिए। इससे क्या होती है, समय, शक्ति और धन तीनों की बचत हो जाती है। फिर है, कार्यों को सुविधा अनुसार किया जाना चाहिए। इसके लिए योजना में पर्याप्त समय होना चाहिए। समय कम होने से कार्य में हड़बड़ी हो जाती है, जल्दबाजी हो जाती है, परिणामतः कार्य की जो गुणवत्ता होती है उसमें क्या आ जाता है, कमी आ जाती है। तो उसे सोच समझकर कार्य करने का अवसर नहीं मिलता। कार्य को क्या है, उचित तरीके से हो सके, इसके लिए करने वाले व्यक्ति का चयन सोच समझकर करना चाहिए। साथ ही कार्य के प्रति उसकी रुचि भी जान लेनी चाहिए। फिर क्या है, कार्य विभाजन करते समय कार्य का स्वरूप, टाइप ऑफ वर्क जान लेना चाहिए कि अमुक काम करने के लिए कितना समय लगेगा। हमें क्या है, कार्य को बांटते समय हमें देख लेना चाहिए कि हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि ये जो कार्य कर रही हूँ मुझे अंदाज़ा आधा घंटा लगेगा, 1 घंटे का समय लगेगा, तो हमें पता होना चाहिए कि कितना समय उसमें व्यतीत होगा। फिर है हमारा कार्य विभाजन इस तरह से किया जाना चाहिए ताकि परिवार के सदस्यों के मनोरंजन, उनके विश्राम, शयन एवं व्यक्तिगत कार्य हेतु उनको उपयुक्त समय उपलब्ध हो सके, ऐसा उनका होना चाहिए योजना। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें योजना लिखित होनी चाहिए, लिखित रूप में होनी चाहिए, मन गढ़ंत नहीं होना चाहिए कि हाँ ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं। अगर लिखित रूप से योजना बनाते हैं तो वो क्या है, अच्छी होती है। जैसे कि योजना लिखित में क्या है, दैनिक भी हो सकती है, यानी प्रत्येक डेली की हो सकती है, साप्ताहिक यानी हफ्ते भर की 1 दिन में बना ली, पाक्षिक भी हो सकती है, मासिक भी हो सकती है, मौसम के अकॉर्डिंग भी हो सकती है, वार्षिक कार्यों की सूची बना लेनी चाहिए। तो इन उपरोक्त सभी बातों को ध्यान में रखकर योजना सरल, स्पष्ट, व्यवहारिक एवं लचीली होती है तथा कार्य रूप में परिणित होती है। तो ये थे हमारे क्या है, इसमें समय का आयोजन में क्या है सबसे। अब योजना के प्रकार, योजना क्या है, 3 प्रकार की होती है। समय योजना मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। इसमें सबसे पहले अत्यंत साधारण योजना, पहली है अत्यंत साधारण योजना, दूसरी विस्तृत योजना, तीसरी समय अनुसूची। तो अत्यंत जो साधारण योजना है, फिर से बताती हूँ, अत्यंत साधारण योजना, विस्तृत योजना और तीसरी है समय अनुसूची। अत्यंत साधारण योजना है, इस प्रकार के कार्य योजना में छोटे बड़े सभी कार्यों की सूची बना ली जाती है, परंतु कार्य तभी किया जाता है जब गृहिणी की इच्छा होती है तथा समय उपलब्ध रहता है।
और क्या होता है, यथार्थ में हम इसे योजना नहीं कह सकते हैं। अत्यंत साधारण योजना ये होती है। फिर है विस्तृत योजना। यह समय योजना पहले की अपेक्षा अधिक विस्तृत एवं नियोजित होती है। पहले वाली की थी क्या, विस्तृत नहीं होती है। योजना क्या है, अनिश्चित सी होती है। इसमें कार्यों का क्रम निर्धारित होता है, लिखित में होता है, परंतु सीमा निर्धारित नहीं होती कि कौन सा कार्य कब करना है, कितने समय में करना है, इस कार्य के अंतर्गत यह नहीं होता है। समय अनुसूची, यह समय योजना उपरोक्त दोनों प्रकारों से क्या है, अधिक स्पष्ट होती है, क्योंकि स्पष्ट होती है, विस्तृत होती है और नियोजित होती है। इसमें समय के क्रम के साथ ही कार्य करने का अनुमानित समय भी निर्धारित होता है। यानी समय क्रम के साथ साथ क्या है, उनका जो क्रम होता है वो निर्धारित होता है, और किस कार्य में कितना समय लगेगा वो भी क्या है, निर्धारित होता है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। जो हमारी समय व्यवस्था की प्रक्रिया है, इसमें हमारे 2 पॉइंट्स रह गए हैं, ये अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आज हमने किया विश्राम काल किया। विश्राम काल के बाद में हमने क्या किया है, समय व्यवस्था की प्रक्रिया की है। समय व्यवस्था की प्रक्रिया में हमने क्या किया है, समय का आयोजन किया है कि हमें जो भी कार्य करना है वो किसके कैसे कैसे करना है, कैसे हमें समय का आयोजन करना है अपनी डेली की लाइफ में। तो आज के लिए इतना